नमस्कार बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमसी केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा समस्थानिक, समबारिक एंड सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। तो मैंने कल रात वीडियो नहीं बनाई थी, तबीयत खराब थी, तो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने आपको परमाणु क्रमांक, परमाणु भार निकालना और परिभाषा मैंने आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। समस्थानिक किसमें कहते हैं? किसी तत्व के लिए परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, परमाणु संख्या कैसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक को ही कहते हैं। परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। जैसे कि हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। एग्जाम्पल, तीन समस्थानिक होते हैं। जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है। ये क्या आपको मैंने बताया था? परमाणु क्रमांक बताया था। ये बताया था परमाणु भार। ठीक है। अब उन्होंने बोला इनके रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। समस्थानिक के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन होते हैं, किस पर निर्भर करेंगे? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करेंगे। ठीक है। ये होते हैं परमाणु भार, ये होता है समस्थानिक का परमाणु क्रमांक। ठीक है। तीन समस्थानिक अलग अलग कैसे होते हैं कि एक ही तत्व के अलग अलग रूप, एक ही तत्व के अलग अलग रूप। जैसे कि कहा हाइड्रोजन में तीन समस्थानिक होते हैं, तीनों के गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से समभारी किसे कहते हैं? विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग। क्या बोला आपने? अलग अलग तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग। जैसे कि कैल्शियम का, मैंने बताया कैल्शियम का 20 होता है और उसका परमाणु भार 40 होता है। इसी प्रकार से आर्गन हो जाता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और ये 20 होता है। ठीक। रासायनिक गुण, परम समभाजक के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। किस क्यों होते हैं? क्योंकि रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करते हैं, ना कि परमाणु भार पे। ठीक है। परमाणु क्रमांक अलग हुआ, परमाणु भार सेम होंगे, परंतु रासायनिक गुण अलग अलग होंगे। उनको क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। ठीक है। एक बात और समझा देता हूँ आपको। जैसे कि समस्थानिक में, समस्थानिक में क्या था कि जैसे कि मैं हाइड्रोजन बोला 1, 1H1, 1H2, 1H3। इसका नाम क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम किसके नाम पर पड़ता है? ये परमाणु भार के नाम पर पड़ता है। परमाणु भार कैसे कि जैसे कि इसका एक है तो प्रोटियम, इसका दो है तो ड्यूटेरियम, इसका तीन है तो ट्राइटियम। ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। अब आगे पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। पढ़ते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यदि किसी परमाणु तत्व, तत्व के परमाणु, ठीक है, तत्व के परमाणु पर प्लस आवेश होता है, आवेश होता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में से क्रमांक में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते हैं। जितना चार्ज होगा, जैसे कि +2 है तो दो इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर देते, तो उसके परमाणु क्रमांक से कम कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना। जैसे कि +1 है किसी पे, C+ है तो इसका 6 है,
तो एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये क्या है, इस आवेश का, एक आवेश सी प्लस का परमाणु क्रमांक है। यदि केवल सी है तो इसका 6 ही रहेगा, और सी प्लस प्लस है तो इसका 4 हो जाएगा, क्योंकि दो माइनस कर देंगे। इसका रीजन क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, यदि तत्व के परमाणु पर माइनस आवेश हो, तो तत्व के परमाणु पर माइनस आवेश हो, तो उसके परमाणु क्रमांक पर परमाणु क्रमांक पर क्या करेंगे, परमाणु क्रमांक में परमाणु क्रमांक में उतने उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। ठीक है, उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने कि सल्फर पर ले लिया एक माइनस, तो मतलब कि इसका कितना होता है, 16 होता है। 16 में एक जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। एक माइनस का आगे का मतलब क्या है कि माइनस, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, माइनस, और ये क्या होता है, आयन होते हैं। जैसे जिसके ऊपर चार्ज होगा ना, जिस परमाणु के ऊपर चार्ज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। जैसे कि सल्फर आयन, कार्बन आयन, नाइट्रोजन आयन। तो उनमें क्या करते हैं कि उसकी परमाणु क्रमांक में एक इलेक्ट्रॉन जितना आवेश होगा उतना ही उसमें ऐड कर देंगे, माइनस में। ठीक है, तो इसी बात उस इसे पढ़ने से पहले मैं आपको समझा दिया। तो हम पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। वे तत्व जिनके परमाणु तथा आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या विभिन्न तत्व कर लो, विभिन्न तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। ठीक है, जैसे कि आपको सपोज करो कि फ्लोरीन है, माइनस फ्लोरीन, सोडियम है, प्लस। ठीक है, और क्या ले लोगे आप, सोडियम हो गया, और हो गया हमारा मैग्नीशियम कर लो, मैग्नीशियम कर लो। ठीक है, प्लस। इन तीनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग है हमारे। ठीक है, समझ में आई उसकी? ये क्या है, इनके परमाणु क्रमांक, ये क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, सोडियम के परमाणु मैंने क्या बोला था कि जितने आयन होंगे, जैसे कि माइनस आयन का माइनस आयन एक कम कर, एक घटा, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन का 9 होता है, तो प्लस एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, इसी प्रकार सोडियम एक होता है, इससे 11 हो जाएगा, तो माइनस एक कर देंगे। तो क्या करते हैं, जैसे कि प्लस, जैसे माइनस एक, माइनस आए एक, वो है माइनस है, तो एक जोड़ देंगे, प्लस 4 होता है एक घटा देंगे, जैसे कि, तो कितना हो गया, 10 हो गया। एक कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम में क्या करेंगे, इसका 12 होता है, इसका प्लस 2 चार्ज है, तो 2 माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है, ये कर सकते। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया कि यदि माइनस आवेश है तो एक जोड़ देंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज है। यदि माइनस में कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। यदि प्लस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। तो मतलब इसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इन तीनों के परमाणु परमाणु सेम हो गए। ठीक है, आप पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉन।
वन न्यूट्रॉन। इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे परमाणु होते हैं, ठीक है, उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, अलग अलग तत्व के कई परमाणु जिनके उनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। जैसे कि हम इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वे विभिन्न तत्व, विभिन्न तत्व जिनमें संख्या संख्या समान होती है। जैसे कि आप सपोज दैट कि कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, जैसे कि, ठीक है, 14 हो गया। इसी प्रकार नाइट्रोजन ले लिया, इसका भी 14, ठीक है। तो 14 ले लिया, 15 ले लो, चलो कार्बन नाइट्रोजन 15 ले लो, ठीक है। समझ में आई कुछ बात, कि हमने पढ़ा था कि जो डब्बे में हम न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, ए बराबर जेड माइनस ए, जेड माइनस, सॉरी, न्यूट्रॉन बराबर जेड माइनस ए, ठीक है। इसलिए मैंने फॉर्मूला बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको। तो कैसे निकालेंगे, परमाणु क्रमांक किसका, परमाणु भार कितना है, 14 माइनस ए, मतलब सॉरी, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल है। तो 14 - 6 तो कितना हो गया, बताओ, 7 हो गया ना, ठीक है। कितने, ये 7 न्यूट्रॉन है इसके अंदर, और ये मैंने समस्थानिक लिया है, समस्थानिक लिया है कार्बन का, ठीक है। इसी हिसाब से नाइट्रोजन के कितना है, 15 - 7, ये भी मैंने समस्थानिक लिया है, तो कितना हो गया 7। तो इन दोनों परमाणु में 7 न्यूट्रॉन है, इन दोनों में कितने हैं, 7 न्यूट्रॉन है। इसी को क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक किसे बोलते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, अलग अलग परमाणु के जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। समझ में आया। तो आज की क्लास में इतना ही। चलो मैं एक आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि 1s2 1s3 लिया, ठीक है, और हीलियम ले लिया, समझ में आई। तो कैसे बताया था, इसके परमाणु क्रमांक अलग अलग है, देखो परमाणु क्रमांक अलग है, ये भी अलग अलग है, और इनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। कैसे होगी, ये भी समस्थानिक है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स, ठीक है। ये क्या है, ये प्रोटियम है, ये हीलियम है, हीलियम, हीलियम है, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसका, हीलियम का 1s3 का, कि 3 - 1 बराबर कितना हो गया, 2। अब तक समझिए, ये क्या है हमारा परमाणु भार, ये क्या है हमारा परमाणु क्रमांक। इसी हिसाब से 4 - 2 बन गया, मतलब कि न्यू न्यूट्रॉन कितने हैं, समान न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आप कल मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।